मित्रों, आप जैसे जानते हैं कि इसमें आपका पेट का क्लास स्टार्ट किए हुए हैं। तो इसमें आपका टॉपिक वाइज जो दिया आपका है सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, जैन, बौद्ध और आपका मौर्य वंश आपका कल समाप्त कर दिए हैं। तो अब हम इसके आगे देखेंगे। आपका दिया है गुप्त वंश। हम गुप्त वंश के बारे में देखेंगे, जिन राजाओं का स्पेशल दिया हुआ है। ये नहीं कि हम गुप्त वंश पूरा पढ़ेंगे। हमारा दिया हुआ है सिलेबस में आपका समुद्रगुप्त दिया है। क्या दिया है? समुद्रगुप्त। और क्या दिया है? चंद्रगुप्त। क्या दिया है? चंद्रगुप्त द्वितीय आपका दिया है। आपको पहले बता देते हैं कि यहाँ आपकी आवाज़ें कुछ आ सकती हैं बाहर की, क्योंकि क्लास रोड के बगल में जस्ट है, तो आवाज़ आ सकती है। और हम ये प्रयास करते हैं कि आवाज़ आपकी क्लास में ना आ पाए। अभी आपका क्लास कहीं और शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि आवाज़ आपकी नहीं आएगी। इसमें जो भी आ रही होंगी, प्रॉब्लम चल रहा है, इसके अभी क्लास जब शिफ्ट हो जाएगा आपका, वहाँ आवाज़ ही नहीं आएंगी। मगर इसमें आप लोग इसे थोड़ा मैनेज करके चलेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे आपके सिलेबस में दिया क्या है, गुप्त वंश। गुप्त वंश में कौन कौन सा? समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। हम इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, जितना आपके पेपर में आने की संभावना है। यहाँ से आपका बहुत छोटा है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, ये बहुत छोटा है। यहाँ कम पढ़कर हम 1 से 2 नंबर अपना ले सकते हैं, बहुत ही छोटा है। तो हम देखते हैं गुप्त वंश में, गुप्त वंश के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? गुप्त वंश के संस्थापक देखेंगे, ये गुप्त वंश किसके संस्थापक में श्रीगुप्त कौन थे? श्रीगुप्त। और एक थे घटोत्कच। ये संस्थापक कहे जाते हैं। संस्थापक कहे जाते हैं, मगर इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। ये कुषाण के क्या थे? सामंत थे। ये दोनों लोग कुषाण के सामंत थे। ये स्वतंत्र रूप से अपने आप को राजा साबित नहीं कर पाए थे कि ये, क्योंकि इनके सामने कुषाण थे। अगर ये स्वतंत्र होना चाहते तो फिर भी नहीं हो पाते, क्योंकि कुषाण उसमें थे। तो ये किसके सामंत थे? ये कुषाण के सामंत थे। किसके? कुषाण के। इसलिए इन्हें सामंत, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त। कौन? चंद्रगुप्त। इसके पहले चंद्रगुप्त आप कहीं पढ़ चुके हैं। हम आपको मौर्य वंश में थोड़ा सा बताए थे। मौर्य वंश में क्या? मौर्य वंश में अशोक के यानी दादाजी और बिंदुसार के पिता। तो यहाँ चंद्रगुप्त वहाँ पढ़ चुके हैं, तो यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। आपका ये इस समय शक थे। क्या थे? शक थे। शक का ये केंद्र था। मगर अगर कोई टूटेगा तो यहाँ सीधे, यहाँ से डायरेक्ट सेंट्रल से तो टूटेगा नहीं। जब भी टूटेगा कुछ बाहर से, यानी यहाँ से टूटा। यहाँ क्या है? कौशाम्बी यहीं पर कुषाण, कौशाम्बी यहीं पर आपके श्रीगुप्त और घटोत्कच अपना यहीं पर क्या करते हैं? राज्य चलाते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं चलाते हैं। मगर जब ये आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, तो ये बिहार, क्या? बिहार, ये बिहार में अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित करते हैं। और यही चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। यहीं पर लिच्छवी की रानी कौन? देवी, कुमार देवी। देवी नहीं, कुमार देवी। लिच्छवी की रानी कुमार देवी हैं। कहाँ की? ये शादी करते हैं किसके? लिच्छवी की रानी और देवी से, कुमार देवी से। देवी से नहीं, देवी आपका आगे है। यहाँ कुमार देवी से क्या करते हैं? शादी करते हैं। इनके बारे में हमारे पेपर में पूछेगा नहीं, इसलिए हम इनके बारे में बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इनके बारे में पूछता भी नहीं। अगर अन्य पेपर में दिया जाता है बहुत ज़्यादा पूछता नहीं। ये एक राजा रानी का पेपर चलते हैं। क्या? राजा रानी का क्या चलाते हैं? सिक्का चलाते हैं। राजा रानी का सिक्का चलाते हैं। इनका इतिहास बस इतना ही। चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक किसके? गुप्त वंश के। ये लिच्छवी की रानी कुमार देवी से क्या करते हैं? शादी करते हैं। ये राजा रानी का सिक्का स्टार्ट करते हैं। अब इनके पुत्र कौन? समुद्रगुप्त।
जो आपका सिलेबस में दिया है, कौन, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इनसे कुछ भी नहीं छोड़ना है, इनको हमें पूरा पढ़ना है बहुत डिटेल से। देखते हैं ये किनके पुत्र हैं, ये किनके पुत्र हैं, ये जो लिच्छवी हैं, लिच्छवी की रानी कुमार देवी के पुत्र हैं, इसलिए इनको लिच्छवी देवहित्र कहा जाता था। देखिए जैसे राम भगवान कहाँ के, जनकपुर शादी हुआ था, तो वहाँ पर जब जाते तो कुछ कहा जाता है, जो भी हंसी मजाक किया जाता है, ऐसे वहाँ के लिच्छवी, इनको लिच्छवी देवहित्र कहा जाता था, यानी लिच्छवी के क्या है ये, मतलब कि नाती, लिच्छवी देवहित्र, लिच्छवी देवहित्र ने लिच्छवी देवहित्र कहा जाता था। ये अशोक सम्राट, इसके पहले मौर्य वंश में जो पढ़ाए हैं अशोक सम्राट, उसके जस्ट अपोजिट यानी जस्ट विपरीत थे। क्या थे, ये साम्राज्यवादी थे, वो ये अहिंसावादी थे, जो कि अभिलेख में आपको पढ़ाए हुए हैं। मगर क्या सम्राट अशोक पहले अहिंसावादी था? नहीं। अरे जो आपका मारकाट मचाया था किसमें, कलिंग युद्ध देखे हैं, उसमें कलिंग युद्ध में वो बहुत मारकाट, उसके बाद ना अहिंसावादी होता है, तो वो भी बहुत ही क्रूर था। तो समुद्रगुप्त क्या कहा जाता है, ये साम्राज्य विस्तारवादी था। जैसे इसमें देखिए चीन आपका उसी हिसाब से चल रहा है। अभी ताइवान जानते हैं हम लोग, ताइवान और चीन ताइवान को और अलग नहीं मानता है, अपना यहाँ तक कि अपना भारत भी ताइवान को चीन से अलग नहीं मानता है, वो भी एक मानता है। यहाँ पर भारत को ये भी कहना चाहिए, जो हमारा क्या है POK कश्मीर जो है, इसे भी कह देना चाहिए, तुम अगर इसे आप एक मानते हो, क्या इसे एक मानते हो, तो अभी हम ताइवान को क्या मानेंगे, आपका हिस्सा मानेंगे। मगर अभी हमारी स्ट्रेटजी इस पर चल रही है, ठीक है। अभी हम जब इसका मुद्दा और गर्म होगा, यहाँ जब ये आएगा, यहाँ जब फंस जाएगा, तब हम इस पर आगे बढ़ेंगे। ये भारत सरकार अपने हिसाब से देख रही है। इन्हें क्या कहा जाता है, लिच्छवी देवहित्र। ये भी साम्राज्य विस्तारवादी था। तो ये आपका भारत हो गया। ये उत्तर भारत के कितने 9 राज्य और दक्षिण भारत के 12 लगभग 1 दर्जन राज्यों को जीतता है। ये 9 राज्यों को जीतता है, मगर दक्षिण भारत के राज्यों को टैक्स लेकर छोड़ देता है। क्या, दक्षिण भारत के राज्यों को टैक्स लेकर, दक्षिण भारत के राज्यों को टैक्स लेकर छोड़ता है। राज्य क्या करता है, टैक्स लेकर छोड़ देता है और 9 उत्तर भारत के राज्यों को जीतता है। इसके बाद इसे धरणी बंद, यानी धरती को बांध कर रखा था। क्या, धरणी बंद कहा जाता था, धरणी बंद। यह अच्छा कवि भी था। क्या था, अच्छा कवि भी था और बीड़ा वादक भी अच्छा था। बीड़ा वादक, जो सरस्वती माँ की जो बीड़ा वादक, सबसे पुराना हमारा वाद्य यंत्र क्या है, बीड़ा ही है। हमारा सबसे पुराना बीड़ा ही है। तो बीड़ा वादक भी था और कवि भी, इसे कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कविराज। और अच्छा बीड़ा वादक भी था। क्या था, बीड़ा वादक। हमारे पुराणों में ऐसा कहा जाता है, समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। ये आपका अरब हो गया, अरब सागर, नीचे आपका हिंद महासागर, और आपका यहाँ पश्चिम बंगाल या बंगाल की खाड़ी, इसे यहाँ कहते हैं, क्या है, बंगाल की खाड़ी। ऐसा कहा जाता है समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था, अरब में, हिंद महासागर में और बंगाल की खाड़ी में, तीनों जगह का क्या पीता था, पानी पीता है। 3 समुद्र का, कहाँ, 3 समुद्र का इनका घोड़ा पानी पीता है। ऐसा कहाँ कहा गया है, पुराणों के अनुसार। कहाँ, कैसे, पुराणों के अनुसार ऐसा कहा गया है। अब हम इनके देखते हैं सिक्का, ये कौन कौन सा सिक्का चलवाया है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे एक बार वीडियो को रोक करके। इसे अब हम, ये बहुत बड़ा नहीं है, गुप्त वंश आपका बहुत छोटा है, बहुत अच्छा है, बहुत सटीक नंबर देके जाता है, एकदम मैथ की तरह। इसमें बहुत ज़्यादा देखना नहीं होता है। अब हम देखते हैं सिक्का, कौन कौन सा सिक्का चलवाया।
इसका इन्होंने एक अभिलेख भी लिखवाया है। उस अभिलेख को हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन संधि विग्राहक भी थे। क्या थे? संधि विग्राहक थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी लिखवाया। क्या लिखवाया है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया। अभिलेख ये कौन लिखा है? हरिसेन लिखा है। हरिसेन ये क्या थे? दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि थे। और ये संधि विग्राहक भी थे। क्या थे? संधि विग्राहक। संधि विग्राहक यानी जो संधि कराता हो उन्हें संधि विग्राहक कहते हैं। संधि विग्राहक। हमने क्या देखा समुद्रगुप्त को? समुद्रगुप्त लिच्छवी यानी इनकी माता लिच्छवी की थी। कौन थी? कुमार देवी थी। इनको क्या कहा जाता था? वहाँ ननिहाल होने के कारण इनको लिच्छवी दवित्र कहा जाता था। इन्होंने दक्षिण भारत को क्या लेकर? टैक्स लेकर छोड़ देते हैं और उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतते हैं। इन्हें धरणीबंध यानी धरती को बांध कर रखा है, धरणीबंध कहा गया। ये अच्छे कवि भी थे। इन्हें बीड़ा वादक कहा जाता है। हम कैसे माने कि बीड़ा वादक ही थे? सिक्का पर ऐसा दिखाया गया है कि बीड़ा लिए हुए दिखाए गए हैं। सिक्का पर, किस पर? सिक्का पर ऐसा दिखाया गया है। ठीक है। इनके समय में मयूर शैली का सिक्का प्रचलित था। और एक सिक्का और मिला है जिस पर वे सैनिक वेशभूषा में दिखाई देते हैं। इस समय जो बुलेट प्रूफ है उस समय आपका तलवार भाला लेकर सैनिक वेशभूषा में सिक्का पर दिखाया गया है। इसमें सैनिक वेशभूषा में सिक्का पर दिखाया गया है। आपका समुद्रगुप्त यहीं पर समाप्त होता है। इस समय देख रहे हैं आपका समुद्रगुप्त किस तरह से है, किस तरह से आपके पूरे राजा इस समय श्रीलंका के राजा, कहाँ के? श्रीलंका के राजा बोध गया में एक बनवाना क्या चाहते थे? एक मूर्ति बनवाना चाहते थे। इनको ये डर था कहीं हम डायरेक्ट जाएंगे तो वहाँ समुद्रगुप्त हमें कुछ भी कर सकता है, यानी युद्ध में मार भी सकता है। ये अपने राजदूत को यहाँ अनुमति लेने के लिए क्या भेजते हैं? अपने राजदूत को भेजते हैं, क्या हम यहाँ मूर्ति बनवा सकते हैं? समुद्रगुप्त उनको क्या देते हैं? अनुमति दे देते हैं। वो कहाँ के थे? श्रीलंका। कहाँ? श्रीलंका। इसमें जहाँ विद्रोह हुआ है श्रीलंका, यहाँ राष्ट्रपति इसमें प्रधानमंत्री रोज चेंज हो रहे हैं प्रतिदिन लमसम। तो यहाँ श्रीलंका अनुमति देते हैं, अनुमति मूर्ति स्थापित करने के लिए। इसके बाद अब देखते हैं समुद्रगुप्त इस तरह से था। अब इसके बाद एक देखिए एक इसमें अच्छे था। अब इनके बाद एक बकलोल आता है। कौन? रामगुप्त। जिन पैरों ने कभी ठोकर न खाए हो उन पैरों से पहाड़ जैसे मंजिल चढ़ा नहीं जाते या चढ़ नहीं सकते। तो इन्होंने इतना ठोकर खाने के बाद एक क्या थे? द बेस्ट, अच्छे थे। इसके बाद एक बहुत ही कमज़ोर यानी रामगुप्त कमज़ोर थे। तो उनका देखिए इसके बाद रामगुप्त कौन आते हैं? रामगुप्त। और जो इसके देवी इनकी क्या थी? पत्नी थी देवी। अभी हमने क्या देखा था? कुमार देवी थी, मगर रामगुप्त की पत्नी क्या कौन है? देवी है। कुमार। अब देखते हैं रामगुप्त आता है। रामगुप्त कौन? रामगुप्त। इनकी पत्नी कौन है? इनकी पत्नी देवी है। कौन है? देवी है। ये चालाक थी। देवी क्या थी? चालाक थी। ये डाउन थे। रामगुप्त क्या थे? डाउन थे। देखिए जनरली आपसे बात करते हैं तो अगर कोई
फीमेल यानी महिला अगर पढ़ लिख लेगी थोड़ा ज़्यादा तो उन्हें गर्व होता है कि हमने पढ़ा लिखा कि ये काम नहीं करेंगे। अगर वहीं लड़का देखते हैं तो अगर वो पीएचडी भी किया है तो कोई काम करने के लिए ये नहीं कहता कि हम पीएचडी करें, ये नहीं करेंगे। मगर महिलाओं में ऐसा देखा जाता है। ये चालाक थी, क्या थी? चालाक थी। मन ही मन खूब कहती थी ये रामगुप्त, मतलब इनके बारे में खूब कहती थी। इनका एक छोटा भाई रामगुप्त का कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि आपके सिलेबस में दिया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ये क्या थे? ठीक थे। तो ये देवी जो थी रामगुप्त अपने देवर से क्या थी? फंस गई थी। अब यहाँ देखिए, देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त का फाइल क्या करना चाहते थे? समाप्त करना चाहते थे, यानी इनको मारना चाहते थे। और हुआ भी क्या, ये दोनों देखो मार भी देते हैं। किनको? रामगुप्त को मार देते हैं। चंद्रगुप्त और देवी मिलकर रामगुप्त को मार देते हैं। अब चंद्रगुप्त किसकी पत्नी हो जाती है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। ये सब इतिहास में लिखा गया है और ये सब सत्य है। अभी क्या है कि किसी क्लास में अगर आप पढ़ाएंगे ऑफलाइन में क्या होता है तो बोलेंगे नहीं ये तो ऐसा, ये झूठ भी हो सकता है। ऐसा झूठ नहीं है। क्या आपको झांसी की रानी पढ़ाएंगे तब सही है और रजिया बेगम पढ़ा सही है? ये नहीं सही है, सब सही है। इतिहास में ये सब लिखा है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय देवी से क्या करते हैं? विवाह कर लेते हैं। इसके बाद ये देखते हैं चंद्रगुप्त चालाक थे पहले से ही, तो चंद्रगुप्त देखते हैं इसमें देवी के ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। तो इन्होंने शकों का अंत किया। ये किसके सामंत थे? गुप्त और कुषाण के। इसके पहले क्या थे? शक थे। तो ये शकों का क्या करते हैं? अंत करते हैं, पूरी तरह से सफाया कर देते हैं। किसका? शकों का अंत। इन्होंने क्या किया? शकों का अंत किया। और किसका इन्होंने क्या धारण किया? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। किसका? विक्रमादित्य की क्या करते हैं? उपाधि। कुल 14 लगभग 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया है। आप लोग भी धारण कर सकते हैं, मगर इसमें नहीं, इसमें प्रतिबंधित है। कोई डिग्री लिए हैं उसके आगे लगा सकते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, मगर इसमें कोई आप उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं, ऐसा छूट नहीं है। तो शकों का अंत करने के बाद क्या करते हैं? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। यहाँ देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय का एक बुक है, पुस्तक है। उस बुक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। क्या? देवी चंद्रगुप्तम। इस पुस्तक में इन दोनों का जो कांड किए हैं इनका पूरा इसमें डिटेल मिलता है। इसे पढ़िएगा तो मिलता है। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं शकों का अंत करने के बाद। इनका जो न्याय है, न्याय के लिए देखिए, अगर देखा जाए जहांगीर के लिए भी बहुत, मुगल में जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध था। और ये एक आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध थे। जहांगीर अपने बेडरूम में क्या बांधा था? जंजीर बांधा था। अगर कोई जंजीर घंटी पे जाता था उसे सीधे वहाँ सुनाई देता था। कोई कहता था क्या? वो कहता था हमारा बोकरी चोरी हो गया। तो जहांगीर कहता था जा उसका बोकरी है खिलाओ। मतलब न्याय के लिए वो प्रसिद्ध था और ये भी न्याय के लिए प्रसिद्ध था। ये न्याय इसका जब ये न्याय करने बैठता था तो किस पर बैठता था? स्टोन पर, यानी पत्थर का बना होता था। किसका? पत्थर का। किसका बना होता था? पत्थर का बना होता था। पत्थर। अपने सिंहासन को छोड़कर जब न्याय सुनाता था तो पत्थर पर बैठ जाता था। उसका सिंहासन अलग से बना था। और इस समय संस्कृत भाषा के 9 रत्न थे। किसके? संस्कृत भाषा के कितने थे? 9 रत्न थे। 9 रत्न थे। इस 9 रत्न में कौन ज़्यादा है? सबसे कालिदास। इन्हीं के समय एक चीनी यात्री आता है। क्या आता है? एक चीनी यात्री आता है, फाहयान। कौन है? फाहयान। ये एक अपना पुस्तक लिखता है। कौन? फो क्यू की एक पुस्तक है। फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आता है। इनकी पुस्तक क्या है? फो क्यू की। इस समय क्या था? इस समय जो इसमें देख रहे हैं हिंदू का जो कल्चर इसमें चल रहा है, यानी जो भी हिंदू धर्म का जो आप स्वरूप इस समय देख रहे हैं, उस समय हिंदू का स्वर्ण काल कहा जाता था। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय स्वर्ण काल चल रहा था। बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। किसका? हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू
धर्म का स्वर्णकाल। इस समय जो आप देख रहे हैं ये उसी समय का जो विकास हुआ है वही उसी का एक स्वरूप है। हिंदू धर्म का स्वर्णकाल चल रहा था उस समय। तो यहाँ देखिए हमने क्या क्या देखा, यहाँ देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाई रामगुप्त को मारकर इनकी पत्नी देवी से शादी कर लेता है। उसके बाद ये शकों का अंत करता है। उसके बाद जस्ट विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है और न्याय करता है। न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जब ये न्याय करता था तो स्टोन के पत्थर पर बैठकर न्याय देता था। और उसके बाद इन्होंने क्या क्या, संस्कृत भाषा के 9 रत्न थे, उसमें कालिदास थे। फाहयान उसी समय कहाँ का था, चीन का था। फाहयान वो कौन सा पुस्तक लिखा है, फो क्यू की। उसमें हिंदू धर्म का क्या चल रहा था, स्वर्णकाल चल रहा था। और ये चांदी का सिक्का चला है, क्या चला है, चांदी का सिक्का। एक और काम किया है, चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का चला है, सिक्का। इतना आपका सफिशियंट है किसके लिए, पेट के लिए। और इससे ज़्यादा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है। अगर बनना होगा प्रश्न आपका यहीं से बनेगा। हम एक बार देख लेते हैं फिर से दोबारा समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त की पत्नी माता जी कौन थी, लिच्छवी की थी। क्या नाम था, कुमार देवी था। कुमार देवी किनकी पत्नी थी, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा सिक्का चला था, राजा रानी का सिक्का चला था। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। इसे नेपोलियन भी कहा जाता था, जो कि लिखवाने थे आप लोग लिख लीजिएगा। इन्हें नेपोलियन भी कहा जाता था। ये उत्तर भारत के 9 राज्यों और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीतते हैं, मगर दक्षिण भारत के 12 राज्यों को टैक्स लेकर छोड़ देते हैं। ये अच्छे कवि थे। इन्हें धड़ीबंध भी कहा जाता है और पुराणों में ऐसा कहा जाता है इनका पूरा 3 समुद्रों का पानी पीता था। कितने, 3 समुद्रों का पानी पीता था। ये बीड़ा वादक थे, अच्छे बीड़ा वादक थे। हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये बीड़ा अच्छे वादक थे, क्योंकि इन्हें सिक्का पर ऐसा देखा गया है कि ये बीड़ा लेकर बजाते हुए दर्शाया गया है। तो इन्हें माना जाता है कि ये बीड़ा वादक भी थे। और इन्हें सैनिक वेशभूषा में, एक सिक्का में देखा गया है कि ये सैनिक वेशभूषा में खड़े हुए हैं, सैनिक वेशभूषा में। एक इनके समय में एक सिक्का और प्रसिद्ध था कि यह मयूर शैली का सिक्का प्रसिद्ध था। ये श्रीलंका के राजा, कहाँ के, श्रीलंका के राजा भेजते हैं अपने राजदूत को, कहाँ, समुद्रगुप्त के पास, कि हम यहाँ बोध गया में क्या बनवाना चाहते हैं, बुद्ध भगवान की मूर्ति। तो उन्होंने अनुमति दे देते हैं किनको, श्रीलंका के राजा को। और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी लिखवाया है। इन्होंने कौन लिखा है, हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन क्या थे, हरिसेन संधि विग्राहक भी थे। हरिसेन क्या थे, संधि विग्राहक भी थे। और इन्होंने क्या लिखा, ये दरबार के कवि भी थे। कौन, हरिसेन। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखने के पहले एक उनका बड़ा भाई था, क्या, रामगुप्त था, जो कि दिमाग यानी कुछ कमज़ोर थे। ये, इसकी पत्नी क्या थी, चालाक थी। तो इन्होंने रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों मिलकर इनको क्या मार देते हैं, रामगुप्त को मार देते हैं। चंद्रगुप्त देवी से शादी कर लेते हैं। किनकी पत्नी थी, रामगुप्त की पत्नी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय देवी से शादी कर लेते हैं। इसके बाद ये जब इनका प्रभाव देखते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, किसका, देवी का, तो चंद्रगुप्त कुछ करने के लिए ठानते हैं। क्या, कुछ करने के लिए सोचते हैं, कुछ करें नहीं तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इनका नाम ऊपर चलाएगा और हमारा नाम नीचे, कहीं हमारा भी ऐसे फाइल ये कहीं ना निपटा दी। तो इससे ये चालाक थे। तो इन्होंने क्या किया, शकों का अंत किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। इसके बाद इनको न्याय के लिए जाना जाता है। जब ये न्याय करते थे तो स्टोन के पत्थर पर बैठ जाते थे। कोई भी हो, इनको सब बराबर, मित्र भी आता है, फिर भी ये एक समान कह देते थे और न्याय करते थे। मगर ये इतिहास गवाह है, अगर कोई आप बुरा काम किए हैं तो वो आदमी याद किए रहते हैं, मगर कोई आप अच्छा काम, किसी को भलाई किए हैं, वो याद नहीं रहता। आप पहले ध्यान दीजिए, ये दुनिया का दस्तूर है कि अगर मिर्चा खाएंगे तो ये जानते रहिए कि मिर्चा खाएंगे तीख लगेगा, मीठ नहीं लगेगा। बरसात में जब छाता लेके जाते हैं, छाता लेते हैं बरसात में, मगर वही बरसात बीत जाता है तो वो छाता भी हमें बोझ लगने लगता है। ये दुनिया का दस्तूर है। आप किसी का भलाई करिए मगर उसे तुरंत आप भूल जाइए कि हम किसका भलाई, उसका नाम भी भूल जाइए। ये दुनिया का दस्तूर है। अगर इससे आप समझ लियो तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो आप परेशान ही रह जाएंगे। तो दुनिया के दस्तूर है, आपको मानना होगा। संस्कृत भाषा के 9 रत्न थे, इसमें कालिदास सबसे महत्वपूर्ण थे। फाहयान चीन का था, क्योंकि पुस्तक की रचना करते हैं। हिंदू धर्म का स्वर्णकाल उसमें कहा जाता था। चांदी का सिक्का इन्होंने चलवाया।
इससे ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। किसमें? चंद्रगुप्त यानी गुप्त वंश में, जो कि आपका पेट में दिया है। अब हम आपके इसके बाद आगे क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और आप लोग सही से अपना पढ़ाई लिखाई करिए। इसके बाद हम अभी आपका 2 बार 3 बार रिवीजन कराएंगे, ये तो आपका फिक्स है।